जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 21 दिसंबर के दिन टॉरस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 21 दिसंबर के दिन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 21 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। तो इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आप जो है मजिशियन हैं, मतलब इनको आप पे डाउट हो रहा है। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे रही है, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मे भी आपके पार्टनर पहले अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इनके अलावा आपको कोई मिलेगा नहीं, या फिर यही मोस्ट सुटेबल पर्सन है आपके लिए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7 5 4। बस 47 45 किसी की एज हो सकती है, 75 74 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर 4 5 7 ये आपके बर्थडे भी हो सकता है। 4 जैसे, या फिर ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, जैसे अप्रैल, मई एंड 7 जुलाई। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं, मतलब मोस्ट सुटेबल पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर इनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। एंड आपके पार्टनर आपको काफ़ी हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा। 7 5 12 हैंग्ड मैन से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मतलब पहले यही एक इल्यूज़न में थे। इनको लगता था कि आपके लिए इनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, आपको इनके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो सारा इल्यूज़न इनका ख़त्म हो गया है एंड अब आपके पार्टनर की बजी पड़ी है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही पेज की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब डेफिनेटली आपको या तो आपकी जॉब लग गई है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का लोहा मनवा लिया है। मतलब आपने कोई तो ऐसा काम किया है, आपने कोई तो ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन इतना टैलेंटेड है। इसको तो मैंने एवं ही समझा था, इसको लेके मुझे यही लगता था कि जैसे ये क्या कर पाएगा, लेकिन इसने तो बिल्कुल यह सारे रिकॉर्ड्स आपने तोड़ दिए हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। आपके पार्टनर के इनको शौक सा लगा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब फिलहाल आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करके। ऐसा दिख रहा है ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका आपकी हाइट देख रहे हैं, आपकी सक्सेस की हाइट देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑनर ऑनर कर रहे हैं। एंड जैसे इनको लग रहा है कि यार अब वो मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे ऐसा डाउट हो रहा है इनको कि शायद अब आप इनको अपने लायक ना समझो। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के पास अपना इनका अफेयर था, बहुत सारे लोगों से चिट चैट करते थे क्योंकि इनको लगता था कि आप तो हैं ही इनके लिए। ओके, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आपके पास तो इनसे कहीं ज़्यादा ऑप्शन है। एंड ये जैसे पत्थरों की तलाश में हीरे को खोते रहे। हीरा आप थे लेकिन ये पत्थरों के चक्कर में पड़े रहे। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डीप अंडरस्टैंडिंग में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में। जैसे ये बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि भाई आप हैं कौन। 9 5 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है आपकी पार्टनर की आंखें खुल नहीं गई हैं, जैसे आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ओके, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वही शौक वाली एनर्जी आ गई है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके ऊपर रिसर्च किया है कि अगर आप एकदम से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे। अभी कल को तो आपको कुछ नहीं पता था, कल को तो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे ये पेज वाली है। पेज का मतलब क्या है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकती है, आपकी वॉइस चाइल्डिश हो सकती है, लेकिन आपका ज्ञान, आपका टैलेंट बिल्कुल जैसे किसी को भी लोहे के चने चबा दे।
वो वाली एनर्जी है आपकी। मतलब लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं कि आप इतना कैसे जान गए उनके बारे में। ओके, तो ये मे बी आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप उसमें जैसे आपने अपना लोहा मनवा लिया, उसमें आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि जैसे आपके पार्टनर शॉक्ड हैं कि ये टैलेंट आया कब, ये कब इतना टैलेंटेड हो गए, ये कब इतना इनको नॉलेज आ गई, कैसे क्या हो गया। तो ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल चिपक गए हैं आपके सोशल मीडिया पर एंड आपकी हर एक्टिविटी को फुल नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे। ओके, अब फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि ये ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या मना रहे हैं। 9 ऑफ कप, भाई अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, क्योंकि जब ये देख रहे हैं कि इतना टैलेंटेड व्यक्ति ये मेरा पार्टनर हो सकता है, मतलब मैंने इसको इग्नोर किया, हाउ स्टूपिड आई एम। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब ये क्या, अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, मतलब पहले ये आपको ऑप्शन में रख रहे थे। 7 ऑफ कप एंड यहाँ पे अब आ चुका है 9 ऑफ कप। 9 कप का मतलब ये है कि पहले से जितने इनके ऑप्शन थे इन्होंने सबको डिलीट कर दिया है। मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि आप डायमंड हैं एंड आपके सामने ये सब के सब पत्थर हैं, सबके सब स्टोन हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल गोल्ड, उसमें जो डिफरेंस होता है, तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपके सामने आर्टिफिशियल गोल्ड हो एंड रियल गोल्ड हो तो आप किसको चूज़ करेंगे। तो एग्जैक्टली लाइक दैट आपके पार्टनर भी आप ही को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 9 4 13 से। डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी भी चेंज हो रही है, इनकी चॉइसेस चेंज हो रही हैं, इनकी मेंटालिटी बदल रही है एंड इन्होंने जितने भी ऑप्शन थे सबको डिलीट कर दिया है कि मुझे ये सब तो कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए। ओके, 14 एंड 13 32 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर भी अब आप ही के जैसा बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आप भाई पेज से तो आप कनेक्ट होने से रहे। ओके, एंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इनको नो बोला जाए, जिसकी वजह से ये भी अब उसी रास्ते पे चल चुके हैं जिस रास्ते पे आप चले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जम के स्टॉक किया जा रहा है, जिससे कि पता चल पाए कि आखिर आपने ये पोजीशन पाई कैसे। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो ये आप ही हैं। यस, पेज ऑफ वैंड एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले आप पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में थे। फिर भी चलिए चेक करते हैं कि पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। ओके, तो देखिए पेज ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। 3 5 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपकी हीलिंग पर्सनालिटी है, मे बी आप हीलर भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को अब आप में अनकंडीशनल लव दिखाई पड़ रहा है। जैसे इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी काम आप करते हैं उसमें फुल पैशन के साथ करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 1 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। ओके, तो एम्प्रो की एनर्जी में आ रहे हैं आपके पार्टनर। यस, 4 एंड 9 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर पहले एम्प्रो की एनर्जी में थे, क्योंकि ये जो हैं, एम्प्रो का मतलब हो गया थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से रिजिड हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। तो अब उसकी डेथ हो रही है, मतलब कि एम्प्रो, ओके, ये एम्प्रो वाली पर्सनालिटी की इनकी डेथ हो रही है एंड ये सन ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं। सन ऑफ कप का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कार्ड आया है, यस, क्वीन ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि पावर आपके हाथ में है। पावर का मतलब ये है कि देखिए, पावर जिसके हाथ में होती है सामने वाले को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी एम्प्रो की आ रही थी, क्योंकि आपके पार्टनर सेल्फ मेड थे। ओके, सेल्फ मेड थे, टैलेंटेड थे, एम्बिशियस थे, वो सब कुछ इनके अंदर था। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर, जो पॉपुलैरिटी, जो फेम आपको मिला है, वो आपके पार्टनर को नहीं मिला। उसके बाद भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जैसे बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एंड रैशनल हो सकते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को आपके लव की नीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। तो सन ऑफ कप की एनर्जी में ये आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब कि अपना ऑथेंटिक लव का कप लेकर के, क्योंकि इनको पता है कि जो बात आप में है वो किसी और में हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर 3 3 1 4 की ही एनर्जी आई है। यस, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है, कब तक आएंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। पहले मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए।
कंट्रोल। भाई देखिए, फ्यूचर में ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश फिर से कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं, तो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। गोइंग विद द फ्लो, देखिए आप सरेंडर कीजिए। ओके, आप सरेंडर कीजिए, आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने जल्दबाजी करने की कोशिश की तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि कोई कोई फ्रूट होता है, वो पका नहीं होता है, उसको पहले से तोड़ लीजिए तो उसका टेस्ट से लेके सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब वो पक जाता है, जब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है, तभी उसका मज़ा आता है। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर की अभी अवेकनिंग चल रही है, अभी इनका राइपनेस का प्रोसेस चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी आएंगे डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे एंड आपके लिए परफेक्ट होकर के आएंगे। ओके, तो कब तक आएंगे पार्टनर? व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए फिर से डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो आपको डिवाइन टाइमिंग तक वेट ही करना है। ओके, आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। ओके, जय माता दी।